आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन जिस पर लोग खुलकर बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो डॉक्टर इमरान खान के एनालिसिस के जरिए हम समझेंगे कि जो अत्यधिक हस्तमैथुन है उसके ऐसे कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है ना? डॉक्टर खान का कहना है कि ये इतना ज्यादा कॉमन है कि लगभग हर कोई इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि भाई अगर ये इतना नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? और बस यहीं आकर सारा मामला थोड़ा उलझ जाता है। हम सब सुनते हैं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, पर इस मामले में वो अति वाली लाइन आखिर है कहाँ? क्या इसकी कोई एक फिक्स्ड परिभाषा है या ये हर इंसान के लिए अलग-अलग है? और सबसे बड़ा सवाल, ये तय करेगा कौन? यही सवाल हमें डॉक्टर खान के एनालिसिस के सेंटर में ले जाता है, जिसे वो एक खतरनाक सच का नाम देते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि वो इस आम सी लगने वाली बात को इतना खतरनाक मानते क्यों हैं। तो देखिए, यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ कहा जाता है कि ये हेल्दी है, पर एक शर्त के साथ कि एक्सेसिव ना हो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर खान का कहना है कि इस एक्सेसिव को मापने का कोई पैमाना ही नहीं है। उनके मुताबिक यही वो ग्रे एरिया है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो कब एक सेफ लिमिट को पार कर चुके हैं। अच्छा, अगर मामला इतना साफ नहीं है तो सवाल उठता है कि कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ता कैसे है। डॉक्टर खान के अनुसार ये एक आदत के तौर पर शुरू कैसे होता है और फिर बढ़ता कैसे है। आइए देखते हैं। डॉक्टर खान के हिसाब से इसकी जड़ एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन डिजायर में है, फिजिकल इंटीमेसी की चाहत। जब कोई असल पार्टनर नहीं होता तो ये उस चाहत को पूरा करने का एक तरीका बन जाता है, मतलब एक कुदरती इच्छा का एक वैकल्पिक रास्ता। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में ये सिर्फ एक कुदरती इच्छा तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया और आसानी से मिलने वाली पोर्नोग्राफी इसमें आग में घी डालने जैसा काम करती है। सोर्स के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म्स इस इच्छा को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो एक नॉर्मल डिजायर से बढ़कर एक मजबूरी या लत जैसी लगने लगती है। यहाँ डॉक्टर खान एक बहुत ही सीरियस कंपैरिजन करते हैं शराब की लत से। जैसे कोई इंसान दोस्तों के साथ शौकिया पीना शुरू करता है, वैसे ही ये आदत शायद महीने में एक बार से शुरू हो, लेकिन दिमाग को जो एक पल का मजा मिलता है वो उसे बार बार करने के लिए उकसाता है, और फिर धीरे धीरे बिना पता चले यही दोहराव एक पैटर्न बन जाता है और एक्सेसिव का रास्ता खुल जाता है। और ये सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, ये एक जुनून बन सकती है। डॉक्टर खान अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उन्होंने ऐसे केस भी देखे हैं जहां लोग दिन में 20-20 बार तक ऐसा करते हैं। सोचिए, ये किसी की जिंदगी पर कितना हावी हो सकता है, जहां दिन का ज्यादातर वक्त बस इसी एक काम में निकल जाए। तो जब कोई आदत इस लेवल पर पहुंच जाए तो इसका शरीर पर क्या असर होता है? चलिए अब उन फिजिकल नुकसानों पर एक नजर डालते हैं जिनका जिक्र इस सोर्स में किया गया है। सोर्स के अनुसार इसके कई फिजिकल असर हो सकते हैं, जैसे लगातार रगड़ से स्किन में जलन या इरिटेशन हो सकती है। अंदरूनी तौर पर जो नाजुक ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, जिसे माइक्रो इंजरी कहते हैं। धीरे धीरे पेनिस की सेंसिटिविटी पर भी असर पड़ सकता है, और जाहिर है इस सबके बाद एक फिजिकल और मेंटल थकावट महसूस होना तो लाजमी है। और ये जो सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ अगर पेनिस बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए तो ये प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ अगर वो असंवेदनशील यानी डिसेंसिटाइज्ड हो जाए तो इरेक्शन या डिस्चार्ज होने में ही मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर खान के मुताबिक ये दोनों ही सिचुएशन एक हेल्दी सेक्सुअल रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। लेकिन डॉक्टर खान का एनालिसिस सिर्फ फिजिकल इफेक्ट्स पर आके नहीं रुकता। असल में वो ये तर्क देते हैं कि सबसे बड़ा खतरा फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और सोशल है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों। ये एक लाइन डॉक्टर खान के पूरे तर्क का निचोड़ है। उनका मानना है कि स्किन इरिटेशन या थकान से कहीं ज्यादा खतरनाक वो दिमागी हालात हैं जो इस आदत की वजह से पैदा हो सकते हैं। मतलब असली जंग तो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। इसमें सबसे पहले आता है ऑब्सेशन यानी जुनून। डॉक्टर खान इसे जंक फूड की क्रेविंग की तरह समझाते हैं। पता होता है कि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दिमाग बार बार वही चीज मांगता है। ठीक उसी तरह यह आदत भी एक जुनून बन सकती है, जहां इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। और ये ऑब्सेशन एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह को जन्म देता है। पहले आता है ऑब्सेशन, फिर उस काम को करने के बाद आती है गिल्ट और शर्म की भावना।
ये लगातार गिल्ट की फीलिंग इंसान को डिप्रेशन की तरफ धकेल सकती है, और जब कोई डिप्रेस्ड और शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। फिर यही बिगड़े रिश्ते और अकेलापन वापस उसी ऑब्सेशन को और हवा देते हैं, और ये दुष्चक्र चलता ही रहता है। इस दिमागी उथल-पुथल का असर जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है। जब दिमाग हर वक्त इसी में उलझा रहे तो काम या पढ़ाई पर फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अक्सर इस आदत को फ्यूल करने के लिए इंसान पॉर्न की लत का भी शिकार हो जाता है, जो इस साइकिल को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। तो इन सारे फिजिकल और मेंटल परिणामों को समझने के बाद सवाल यह है कि इससे सबक क्या मिलता है। डॉक्टर खान का जो आखिरी मैसेज है वो इसी बात पर फोकस्ड है, रोकथाम की अहमियत पर। डॉक्टर खान का आखिरी संदेश बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। उनका तर्क ये है कि समझदार इंसान प्रॉब्लम के होने का इंतजार नहीं करता, वो उसे शुरू होने से पहले ही रोक देता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि ये एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है। शुरुआत में भले ही ये नॉर्मल या हार्मलेस लगे, लेकिन डॉक्टर खान के अनुसार इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि जिसे नॉर्मल समझा जा रहा है वो आगे चलकर कहाँ खत्म हो सकता है। और हम आज की बात को इसी एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं कि अगर कोई इस दुष्चक्र में फंस चुका है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? डॉक्टर खान हमें इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस टॉपिक पर नहीं बल्कि किसी भी तरह की लत पर लागू होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।